हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक पे जो कि बहुत नीडेड है अभी। और मुझे बोला भी है एक दो लोगों ने इस पे बात करूं। वैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं बहुत जल्दी इस पे बात करूंगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम आने ही वाला है और आप लोग को बिल्कुल अच्छे से तैयार रहना चाहिए। और इस पे बात करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारा जो हायर एजुकेशन का पेपर आप लोगों ने देखा, जो री एग्ज़ाम हुआ, उसका जो पेपर पैटर्न एकदम से बदल दिया गया है। तो उसने इस चीज़ को और ज़्यादा वो कर दिया है इम्पॉर्टेंट कि हम अदर एग्ज़ाम्स पे बात कर लें, हमारे जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी स्ट्रैटेजी में अब चेंजेस कर रहे होंगे, तो उससे डिफ़िकल्टी आएगी। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों पे बात करूँगी इस वीडियो में कि कौन से ऐसे की पॉइंटर्स हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे पीजीटी में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीजीटी के एग्ज़ाम की, जो कि हमारा बहुत आई थिंक 1 वीक के बाद शेड्यूल है। तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपना उस चीज़ पे कि जो भी हमारे नोटिफिकेशन में मेंशन थी, बहुत जल्दी हम एक बार उसको कवर कर लेते हैं पहले कि कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखने की नीड है। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी पे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे, तो वो मिस्टेक्स जो आपने हायर एजुकेशन में की होंगी या नहीं की होंगी, मुश्किल ही होगा कि आप इस एग्ज़ाम में करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं एंड बात कर लेते हैं हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। तो आप देख सकते हैं आपके साथ मैंने शेयर किया है यहाँ पे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन, जो कि पीजीटी का ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। तो अभी तो स्टार्टिंग में जो इन्होंने बात की है वो सब बात की है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की, तो वो तो सब हो चुका है, उसकी हमें नीड नहीं है। जो जो हमें नीड है वो ये है कि हम इस चीज़ पे बात कर लें कि इसमें सीट्स कितनी थी, या बाकी के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो भी आपको ध्यान रखने चाहिए, उन पे हम बात कर लेते हैं। तो आप पता ही होगा, पेपर हमारा पहले रिटन एग्जामिनेशन होगी एंड उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा। यही 2 स्टेजेस इस एग्ज़ाम में रहने वाली हैं। 85% हमारा रिटन एग्ज़ाम एंड देन हमारा 10% इंटरव्यू। एंड वो बाकी के आप जो भी मार्क्स दिए जाएंगे बीएड वालों को, एमएड वालों को, पीएचडी वालों को, उन सब चीज़ों का यहाँ पे मेंशन है। तो वो तो आप लोगों ने सब ऑलरेडी जब लिखा होगा तो देख ही लिया होगा जब आपने फॉर्म डाला होगा, बट हम एक बार थॉरोली उसको देख लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे या कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी 425 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होगा, देन आपका 50 मार्क्स का होगा इंटरव्यू, एंड देन आपके 25 मार्क्स इन्होंने जो मैंने ऊपर बताया बीएड, एमएड या फिर पीएचडी है तो उसके बेसिस पे दिए जाएंगे। तो टोटल आपका 500 मार्क्स का यहाँ पे पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना, ये तो आपको पता ही होगा कि हम अभी यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर सिंपल पेपर रहेगा, उसको आपको करके आना है, जितना भी आपको आता है आपको करके आना है। इसमें जीडीसी की तरह कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो टोटल आपके यहाँ पे 125 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन आपका 3.4 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका 425 नंबर का हो जाएगा। और इसका जो टाइम रहेगा वो आपका 2 आवर्स का रहेगा, जैसे हमारा बाकी एग्ज़ाम्स में रहता है वैसे ही रहेगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और आपका सीबीटी टाइप कुछ भी नहीं, आपका नॉर्मल रिटन पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। एंड देन उसके बाद आपका जो भी मेरिट लिस्ट आएगी उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड देन आपको अगला स्टेप आपका किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको मिला या नहीं मिला। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी तो सारे नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो आप लोगों ने पढ़ ही लिए होंगे। जितनी भी चीज़ें बात करने लायक थी वो आई थिंक हमने कर ली हैं। एक बार हम नज़र डाल लेते हैं सीट्स पे कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे हमारे दिख रहा है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है और यहाँ पे उसकी सीट्स मेंशन है, और ये जो भी सीट्स मेंशन है ये हमारे बॉयज़ के लिए है। तो यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस है और केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जो भी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब अगर हम बात करें समाज शास्त्र की, तो उसमें आप देख सकते हैं 15 हमारी है जनरल की सीट्स, 3 ओबीसी कैटेगरी में है, 4 एससी कैटेगरी में है, एसटी में एक भी नहीं है। टोटल हमारी 22 सीट्स हैं हमारे बालक वर्ग में।
नेक्स्ट अगर हम देखें बालिका वर्ग में, तो उसमें भी आप एक नज़र अगर समाजशास्त्र पे डालेंगे तो यहाँ पे 1 सीट है जनरल की और 1 एससी की है, टोटल 2 सीट्स हैं। तो ये हो गया हमारा सीट्स के बारे में। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट से हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो भी आपको ठीक लग रहा है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसका आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे सीट्स की, पेपर कैसा आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, इन सब चीज़ों में के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट अब जो बात आती है वो आती है पेपर पैटर्न की। जो नोटिफिकेशन नहीं देता, हमें खुद से आइडिया एक लगाना होता है। तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पे आई डोंट थिंक कि कोई भी कहीं का भी पीजीटी का ऐसा एग्ज़ाम बचा है जिसकी मैंने वीडियो ना डाली हो। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो शेयर की हैं जिसमें मैंने सॉल्व कराए हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आपने अभी भी नहीं किए है या कोई भी आपका पीजीटी का पीवाईक्यू छूट रहा है तो आप एक बार चैनल पे जा कर के चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा कि कैसा आता है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक फैक्टर बहुत इम्पैक्ट कर रहा है उस चीज़ को, वो ये है कि हमारा जो अभी री एग्ज़ाम हुआ उसका जो पेपर पैटर्न रहा उससे लोगों में कन्फ्यूजन आ गया है कि अब कैसे करें, अब तैयारी में अपने कैसे चेंजेस करने हैं, क्या करना है कि आप पीजीटी में वो मिस्टेक्स ना करें जो आप हायर एजुकेशन में करके आए हैं। तो इन सारे फैक्टर्स पे हम अब यहाँ पे बात करेंगे। तो द फर्स्ट फैक्टर इज़ कि सबसे पहले हम इस फैक्टर पे बात कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो देखो, आप, मैं और कोई भी ये नहीं बता सकता कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। हाँ, ये ज़रूर पता लगाया जा सकता है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है किस एग्ज़ाम का। तो अगर हम बात करें पीजीटी की, तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल एज़ कम्पेयर टू आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है या जो अभी री एग्ज़ाम हुआ है उसके कंपैरेटिवली ये लोअर होता है, ठीक है, उतना हाई नहीं होता है। हाई इन द सेंस कि यहाँ पे क्वेश्चंस इतने टफ नहीं रहते हैं कि आपके आउट ऑफ रेंज चले जाएं। अगर कोई पर्सन असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी अच्छे से कर रहा है तो पीजीटी के क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर लेगा, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। और उसी के वजह से इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। तो आपको मैं उस चीज़ पे भी अभी बात करूँगी कि कितना आपको करना ही करना है तो आप लिस्ट में आ सकें, उस चीज़ पे भी मैं अभी आगे बात करूँगी। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि आपको तैयारी में क्या क्या बदलाव करने हैं। तो देखो, आप जो भी तैयारी कर रहे हो या आपने अभी तक जो भी तैयारी की है, ऐसा नहीं करना है कि आपको एकदम से हटा देना है उसे कि अब बस ये तो हटा दो और एनालिटिकल पढ़ने लगो, क्योंकि ना तो कुछ रेपिटेटिव आने वाला है और ना ही ऐसा कुछ आने वाला है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, आप एक पेपर को देख करके ये नहीं कह सकते कि इसमें ऐसा नहीं आने वाला। जनरली ऐसा देखा गया है पीजीटी में मोस्टली रेपिटेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, एंड अगर वो रिपीटेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो ही जाता है, बुक्स वगैरह रिपीट हो जाती हैं। तो ये बहुत, आप नहीं कह सकते कि एकदम बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको रेडी तो उस सिचुएशन के लिए भी रहना है, क्योंकि अगर कमीशन सेम रहता है तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि पेपर के पैटर्न अगर चेंज हो तो बाकी चीज़ों में भी हो। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी वैसा होगा, क्योंकि ये री एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम है, इसका पेपर पहले ही बन चुका होगा तो अब आपके सामने होगा। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी में मेरे हिसाब से कोई भी चेंजेस मत करो, जो आपने पढ़ा है वो ही पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप सोचो एआई बेस्ड पेपर आएगा तो हम सारा एनालिटिकल देख लें, फिर हम बुक्स, राइटर्स, थिंकर्स सब कुछ भूल जाएं, क्रोनोलॉजी सब भूल जाएं। ऐसा नहीं कर सकते आप। आपने जो चीज़ें याद की हैं वो करना है, जो चीज़ें आपने जितने भी पेपर लगाए थे वो सारे आपको एक बार देखने हैं, रिवाइज़ करने हैं। जैसे आपने पढ़ा था वैसे ही आपको रिवाइज़ करना है, बस उसमें ऐड ऑन इतना करना है कि रिवाइज़ करते वक्त आप थोड़ा-सा उसके एनालिटिकल पोर्शन पे भी जाते जाओ और ये देखते जाओ कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसका कोई भी घुमा-फिरा के क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो। बस यही एक फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको अपनी स्ट्रैटेजी में कोई भी चेंज ऐसा पर्टिकुलरली नहीं लाना है कि अब हम सारा डेटा फैक्ट्स रटना छोड़ कर के और हम उस पे आ जाएँ, ऐसा नहीं है। पीजीटी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इसको उतना एनालिटिकल बना के देने वाले नहीं हैं, बट यस, 1-2 क्वेश्चंस या जो भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाए तो आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। पीजीटी में ही नहीं, आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये पेपर एक सबक दे के गया है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो तो उसकी डिटेल्ड एनालिटिकल स्टडी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर एनालिसिस करने में आप वीक हो तो फिर आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम अब आज के टाइम पे देखते हुए कंपटीशन को
प्रॉब्लम हो जाएगी। बट एज़ ऑफ़ नाउ अगर हम सिर्फ पीजीटी की बात करें, तो पीजीटी में आप अपनी स्ट्रेटजी को मत बदलो मेरे हिसाब से। ऐसा मत सोचो कि एआई बेस्ड पेपर आने वाला है। इन माय ओपिनियन आपको बस इतना तैयार रखना है कि जो आपने फैक्ट्स पढ़े हैं, जो आपने बुक्स पढ़ी हैं, जो आपने रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़े हैं, उन सब का आप ध्यान रखो। और बस इतना करो कि जब आप रिवाइज़ कर रहे हो तो आपके कहीं न कहीं आपके माइंड में ये हो कि इसका एनालिटिकल आपको आना चाहिए, एनालिसिस। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके आपको स्ट्रेटजी में कोई भी चेंजेस करने की नीड नहीं है। अब जो लोग इस चीज़ पे बात करना चाहते हैं कि कैसे पीजीटी की अब 10 दिन में तैयारी की जाए, तो आप कुछ भी नया नॉलेज गेन करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। किसी नए एंगल से तैयारी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। जितना आपने पढ़ा है वो करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जितने भी आपने क्वेश्चन लगाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाए हैं, उन सबको एक बार रिपीट कर लेना। जो भी आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हों, या जैसे मैं अपनी जो वीडियोज़ थी 1 मिनट जिस्ट में या 2 मिनट जिस्ट में मैं जो भी शेयर करती थी, उसमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की अगर आपने वीडियो नोट्स बनाए हों, तो उन सबको एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लेना। फैक्ट्स थोड़े से ज़्यादा याद कर लेना, और बुक्स वगैरह ये सब वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना। कुछ भी नया मत पढ़ना, अब जितना आपने पढ़ लिया है उतना ही करना है। बस आपको मेंटली तैयार रहना है यहाँ पे। बाकी आपको याद कुछ अब नहीं करना है। अब 7-8 से जो भी दिन बचे हैं उसमें आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है हर एक सिचुएशन के लिए। एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते ही ये नहीं सोच लेना कि ये भी वैसा ही आ गया, इन केस आ गया तो आपको बस यही सोचना है कि आप वो मिस्टेक्स मत करो, सिली मिस्टेक से बचना। बाकी तो पेपर सबका ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इतनी आप लोगों ने तैयारी कर ली पहले एग्ज़ाम में, फिर री एग्ज़ाम में, कि अब अगर आप पीजीटी का दोगे तो आई थिंक सबका ही तैयार होगा। और इतनी बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है कि उस चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस तो हुए होंगे, बट री एग्ज़ाम अभी अभी हुआ है तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा अगर आपने वो एग्ज़ाम दिया है। तो पीजीटी में आई थिंक आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। अपनी स्ट्रैटेजी में आप लोग कोई भी चेंजेस मत करिए। बस एकदम से अब कुछ ये मत सोचिए कि कैसा पेपर आएगा। आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, जैसा भी पेपर आएगा यू विल टैकल इट, आई नो दैट। और आपको भी ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मैं अगर उस एग्ज़ाम को अच्छे से करके आया हूँ तो मैं ये भी कर लूँगा, अगर उसको नहीं भी करके आया हूँ तो भी मैं ये कर लूँगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्कोर की कि कितना आपको कोशिश करनी चाहिए लाने की। तो देखो, ये हायर एजुकेशन से बहुत डिफरेंट होता है। जैसे उसमें तो आप अगर 80% नंबर ला रहे हो या 75% ला रहे हो तो जनरली आप सेफ़ ज़ोन में होते हो, बट इसमें ऐसा सेफ़ ज़ोन जैसा कुछ नहीं होता है। अगर आप 125 में से 122 भी ला रहे हो तो यू कांट से कि हम बिल्कुल सेफ़ हैं। तो इस चीज़ का इसमें ध्यान ज़रूर रखिएगा। आपको यहाँ पे ये कोशिश करनी है कि आपके फुल ऑन फुल कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारा सब कुछ सही जाए, कुछ भी गलत ना होने पाए, और वो ईज़िली हो जाता है। अगर आप कोशिश करोगे तो 120 तक तो आप पहुँच ही जाओगे, क्योंकि उस लेवल की आपने अगर तैयारी की होगी तो। अगर आपने हायर एजुकेशन की अच्छे से तैयारी की होगी तो पीजीटी में आप 120 तक आराम से पहुंच जाओगे, नहीं तो 115 तक तो पहुंच ही जाओगे। उसके बाद जो 10 क्वेश्चन बचते हैं उसमें अगर आप अपना दिमाग लगा के अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप अगर जो भी क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आ रहे हैं उन सबको कर लो, और 10 से 12 क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो उनको थोड़ा रोक दो, पर उसमें भरो मत, एटलीस्ट गोला मत भरो OMR में। तो क्या हो जाएगा उससे, फिर बाद में जब आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो वो क्वेश्चंस आप अच्छे से फिर उनको देखो, क्योंकि तब प्रेशर आपके पे थोड़ा कम हो जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को थोड़ा सोच समझ करके तब आपको लगाना होगा। ये भी आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप हमेशा ही ये होता है कि जो आपके दिमाग में पहले आता है आंसर ज़्यादातर वो करेक्ट होता है, पर ये सोच करके यही मत कर देना कि ये पहले आया था तो मैं यही लगाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको थोड़ा सा 10 से 12 क्वेश्चन जो आपको डाउटफुल लगेंगे उनको रोक दीजिएगा, और उनको एंड में आप अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तब करिएगा। तो कोशिश यही करिएगा कि एटलीस्ट 120 स्कोर आपका 120 प्लस ही हो, तो ही आप सेफ जोन में जा सकते हो। नेक्स्ट आपका फिर इंटरव्यू होता है। पेपर तो सिंपल ही आएगा, नेक्स्ट आपका इंटरव्यू जो प्रोसेस होगा, और जो भी आपके BEd MAd होगा या PhD होगा उसके मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पे रिज़ल्ट बनेगा। तो मैं आपके हाथ में अभी जो ये है वो रिटन एग्ज़ाम ही है। रिटन एग्ज़ाम को अच्छे से करो
और उसके बाद उसमें 120 प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हो देन आप आगे का कुछ भी सोचना, अदरवाइज़ तो आप जीडीसी पे ध्यान देना। जीडीसी के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और उसके बारे में एक्चुअली ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में तो अब ज़्यादा टाइम है नहीं, बट उसमें अभी आपके पास 30 डेज़ हैं, तो आप अपनी मिस्टेक्स को भी उसमें सही कर सकते हो। उसमें जीएस को कैसे तैयार करना है, अगर जीएस के किसी भी पोर्शन में दिक्कत आ रही है तो उसकी भी हम बात करेंगे, और कौन कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जिन पे ज़्यादा ध्यान देना है आपका, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे कि आप मैक्सिमम प्रीलिम्स में कैसे गेन कर सको मार्क्स जीडीसी में। तो अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि जीडीसी की बात करिए, तो हम उसके पेपर पैटर्न पे ज़रूर बात करेंगे कि आप किस तरह से बैलेंस बना करके और किस तरह से आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है। अगर आपका एग्ज़ाम ख़राब भी हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदला था, इस वजह से आपका एग्ज़ाम ख़राब हुआ, आपकी स्ट्रैटेजी ख़राब थी इस वजह से नहीं। तो सडन चेंजेस ऐसा नहीं होता है कि सबका माइंड उसमें वैसा वर्क कर जाए। कभी कभी उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है माइंड में कि चीज़ें आते हुए भी गलत हो जाती हैं, और आई एम श्योर कि आप लोग घर पे आके मैच करोगे तो ज़रूर 5 से 6 क्वेश्चन में आपका ऊपर नीचे गया होगा। तो ये सब नहीं सोचना है, अब बिल्कुल नेगेटिव हो करके आगे के जो आपके परफॉर्मेंसेस हैं जिनमें आप अच्छा कर सकते हो उसको ख़राब नहीं करना है, क्योंकि अब ये 2 एग्ज़ाम जो बचे हैं ये आपके लिए डू और डाई वाले हो गए हैं। क्योंकि अगर इनमें नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि न्यू वैकेंसी कब आएगी, उसका कब फाइनल होगा, प्लस उसमें कितने ज़्यादा कंपटीशन में नए एज के बच्चे आ जाएंगे, ये सारे फैक्टर्स मैटर करेंगे। तो अब पिछला सब कुछ छोड़ करके पीजीटी एंड जीडीसी, यही 2 आप लोग के, और जिनको जीआईसी देना है, ये तीन आपके लिए ऐसे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एंड डू एंड डाई वाले हैं। इनको आप डू और डाई वाले हैं, इनको करना ही करना है, अदरवाइज़ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आई एम वेरी क्लियर इस चीज़ में कि अगर आप इन तीनों में से किसी में सिलेक्शन नहीं पा पाते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम्स 10 टाइम्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना है आपको कि एनी हाउ कुछ भी करके आपको पीजीटी एंड जीडीसी में या जीआईसी में सिलेक्शन पाना ही है, और उसके लिए कुछ नहीं करना है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है और कोशिश ये करनी है कि जितना आता है एटलीस्ट वो एग्ज़ाम में गलत मत करो, क्योंकि आप लोग को अब सब आता है। जब आपसे कोई नॉर्मली कॉन्सेप्ट पूछता है आपको सब आता है, लेकिन जब आप वही एग्ज़ाम में जाते हो तो आप वो भूल जाते हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। वो भूलते क्यों हो? क्योंकि आप ये सोच लेते हो दूसरे का कैसा जा रहा है। तो आपको ये सब नहीं सोचना है, या पिछला परफॉर्मेंस अपना नहीं देखना है, हायर एजुकेशन का स्पेशली नहीं देखना है, क्योंकि उसका कोई अभी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता कि उसमें आपका होगा ही या नहीं ही होगा। तो उसको बिल्कुल भूल जाओ और आगे अपनी पीजीटी की तैयारी पे लग जाओ, जीडीसी की तैयारी पे लग जाओ, क्योंकि यही बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जीडीसी पे तो मैं स्पेसिफ़िकली बहुत अच्छी वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैं ये सारी चीज़ों पे बात करूँगी कि आप बस इससे ज़्यादा तो ना ही करना, वरना नेगेटिव में चले जाओगे। कितना आपको करना है, कैसे मैनेज करना है, अगर जीएस बिल्कुल नहीं आती तो कैसे मैनेज करना, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो कैसे, इन सारे फैक्टर्स पे मैं बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। पीजीटी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट रह गया हो या कुछ भी ऐसा हो कि मैम इस पे बात कर लीजिए, तो हम ज़रूर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं ये कहूँगी एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर 2 मिनट जिस तो एटलीस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें तो आपको वन लाइनर बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप कर सकते हो। उसके अलावा मेरी प्लेलिस्ट में आप पीजीटी लेक्चर्स का जो मैंने बनाया है उसमें मैंने बहुत जितने डिफ़िकल्ट लेक्चर्स थे वो तो ले ही लिए हैं, जो सिंपल हैं फैमिली किनशिप टाइप वो मैंने अभी नहीं उसमें कवर किए थे, क्योंकि वो ज़्यादा आते भी थे और प्लस आप लोग को भी आते ही होंगे। तो इसलिए पीजीटी लेक्चर्स जो मैंने डाले हैं वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी के, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड 2 मिनट जिस्ट, इतना अगर आप देख लेते हो तो मैं इतना कहूँगी कि नहीं तो उसमें से आपको 20 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में मिल ही जाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें एक बार अगर आप चैनल पर नया हो तो ज़रूर जा कर के चेकआउट करिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं पीजीटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैराथन भी ला दूँगी अगर आप कहेंगे। तो अगर आपको मैराथन चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट करिएगा, अदरवाइज़ आप लोग अपनी अपनी तैयारी जैसे कर रहे हैं वैसे ही करिए और बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, बाकी सब अच्छा ही होगा आई थिंक। तो पिछला परफॉर्मेंस देख करके अगला नहीं ख़राब करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है किसी भी एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, आप मुझसे कह सकते हो, और अगर कुछ पढ़ना है तो वो भी डाल सकते हो, मैं बिल्कुल उसकी वीडियो लेकर के आऊँगी। आई एम हेयर टू हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज़ आई कैन।
तो आप डेफ़िनेटली मुझसे पूछ सकते हो। और जो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जिस तरह से वीडियोज़ पे प्यार देते हो, वो मुझे आपके कमेंट्स के थ्रू दिखता है। जब उस पे कमेंट्स आते हैं तो मुझे जनरली खुशी होती है कि आप मुझसे एंगेज कर रहे हैं और मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो दैट इज़ द मोटिवेशन फॉर मी। तो मैं उसी के बेसिस पे काम करती हूँ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लिखिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जीडीसी पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको जीडीसी की डिटेल वीडियो चाहिए या जीडीसी के किस सेक्शन पे आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस चाहिए वो भी बताइएगा, मैं उन सब पे बात करूँगी। पीजीटी की मैराथन चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप मैसेज कमेंट करिएगा, मैं आपको आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी पॉजिटिव और सब अच्छे से जो भी आपने तैयारी की है उस पर ट्रस्ट रखिए। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। नया पढ़ने मत पढ़िए, जो पिछला पढ़ लिया उसी को रिवाइज़ करिए। जैसे रिवाइज़ कर रहे हैं वैसे ही करिए। एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको अपनी स्ट्रैटेजी पेपर के अकॉर्डिंग बदलनी होगी कि कैसे लगाऊं। अभी नहीं बदलनी है आपको अपनी स्ट्रैटेजी कि कैसे पढ़ूं, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हो बिल्कुल सही तरीके से पढ़ रहे हो। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।